आप सभी का स्वागत है हमारे बूस्टर नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर क्लास 10 का मैथ देखे थे। यहाँ पे जो वास्तविक संख्या होता है वो देखे थे। अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है। काल्पनिक संख्या में हम लोग उतना डिस्कशन नहीं किए थे क्योंकि वो 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी डिस्कशन किए थे। काल्पनिक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या में आयोटा के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन क्लास 10 में पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम बताए थे वास्तविक संख्या क्या होता है, कितने प्रकार से होता है। तो वास्तविक संख्या में बताए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताए थे, सम संख्या बताए थे, अभाज्य संख्या बताए थे, विषम संख्या बताए थे। ये सब पिछला क्लास में हो चुका है। जो भी पिछला क्लास नहीं देखे हैं, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा। आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे क्लास 10 का मैथ। तो उसमें बताए थे कि परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q इक्वल टू नॉट 0 होता है। तो उसमें बताए थे कि उसका एग्जाम्पल भी दिए थे परिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का। उसी में 2-3 एग्जाम्पल और आ गया था, जैसे हो गया 0.1, 0.123 या 4, या यहाँ पे 6 हो गया, या यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। अगर ऐसा अंक रहेगा, शुरू 0 से चालू रहेगा, उसके बाद कोई भी डिजिट होगा तो साथ में रहेगा। अगर ऐसा होगा लेकिन इसके आगे देखिएगा हमेशा डॉट नहीं लगा रहेगा, क्योंकि वहां से आगे नहीं जाएगा, तो जो होगा परिमेय संख्या होगा। जो होगा परिमेय संख्या। लेकिन अगर यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्टिंग हो, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया, फिर 1 बढ़ रहा है। लास्ट वाला डिजिट सेम है लेकिन 1-1 बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे भी कितना होगा, 2। अब यहाँ पे जो आगे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, डॉट डॉट दिया रहेगा कि आओ आगे तक जा सकता है। देखिए 2 यहाँ पे हमेशा सेम है, लेकिन एक डिजिट सिर्फ आगे वाला बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डबल 1 है, यहाँ पे ट्रिपल 1 है। इसी प्रकार से यहाँ होगा, आगे होगा तो 4 को 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। अगर ऐसा नंबर दिया हुआ रहे तो काची होगा अपरिमेय संख्या। इस प्रकार जैसे बताए थे √7 हो गया, ये काची हो गया अपरिमेय संख्या। रूट अगर 4 हो गया तो √4 हो गया, इसको बाहर निकालना 2 ने 2 होगा, दोनों पेयर में है, पेयर से हमेशा काज होता है, एक बाहर निकलता है, कितना बाहर निकला 2, इसके नीचे काज होगा 1, p/q के रूप में आ गया। ये काज हो गया परिमेय संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके आगे जो पढ़ना था, तब यहाँ पे बच गया पाई क्या है, और पाई के मान 22/7। तो यहाँ पे हो गया पाई क्या है, जैसे पाई, तो पाई तो हमेशा होगा काची अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। या पाई रहे, या पाई/2 रहे, या पाई/4 रहे, कुछ भी रहे, तो क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है तो नीचे भी कोई भी अंक रहे, p/q के रूप में रहे अथवा नहीं रहे। लेकिन अगर पाई रह गया तो काची हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर हम उसका मान पुट कर दिए 22/7 कर दिए तो हमेशा काची हो जाएगा परिमेय संख्या। आगे समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर खाली पाई रहेगा तो अपरिमेय संख्या, या पाई/2 रहे, या पाई/4 रहे, या पाई कुछ भी रहे, तो काच हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगर उसका मान पुट कर दिए 22/7 तो काच हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ तक अब दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे काज हो गया अभाज्य संख्या। हम अभाज्य संख्या बताए थे, सम संख्या बताए थे, विषम संख्या बताए थे, उसे अभी हो गया अभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या भी बताए थे। अब यहाँ पे देखिए, दो संख्या का ऐसा युग्म जिसका मसा 1 हो। मसा मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग HCF बोलते हैं। ये जो CBSE बोर्ड का स्टूडेंट होता है, जिसको पता हो गया, जो इंग्लैंड से प्रदेश पढ़ता है, कि जितना हो गया कि हम CBSE बोर्ड से पढ़े हैं, तो हो गया कि HCF उन लोग बोलता है। लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड से, तो हम लोग भी उतना मसा का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बोलने भी अच्छा नहीं लगता है कि मसा बोलते हैं, थोड़ा कोई बोल देगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए काज बोल देते हैं HCF। लेकिन इसमें HCF नहीं लिखा हुआ रहेगा, हमेशा मसा ज्ञात करिए। HCF आप लोग का पता होगा, इसको हम लोग मसा बोलते हैं। पिछले क्लास में पढ़े हैं 9th में या 8th में, क्योंकि नहीं भी पढ़ते होंगे तो आप डायरेक्ट 10th में आ गए जाएंगे, क्योंकि उधर पढ़ने लिखने से मतलब नहीं था। डायरेक्ट हो सकता है 10th में आ गए, 10th में जाएंगे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम दे देंगे। तो अगर नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ पे देखिए मसा कैसे निकलता है, एक बता देते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे हो गया यहाँ पे 16 और 20, 16 और 20 का मसा ज्ञात करें। तो यहाँ पे भाग भी आप लोग जानते हैं, 16 20, ऐसे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। भागा भी आता होगा, ये नहीं कि भाग नहीं आता होगा, भाग तो आता होगा। तो 16 का कितना बार लगाएंगे, 20 मतलब 20 से कम आना चाहिए। तो 16 को अगर 2 बार से लगा देंगे, 16 में कितना हो जाएगा 32, ज्यादा हो जाएगा। तो कितना से लगाएंगे यहाँ पे 1 से, यहाँ पे कितना होगा 16, कितना बचेगा 4,
अब जो यहाँ पे संख्या होता है हमेशा कहाँ रहता है, यहाँ पे। तो यहाँ कितना 16, कहाँ जाएगा यहाँ पे 16। अब कितना बार लगाएंगे, 4 को 4 से लगाएंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से लगा दिए यहाँ पे 16, कितना बच जाएगा 0। अब जो लास्ट वाला बचता है वही का हो जाता है मसा। ये तो भाग निकाल दिए एचसीएफ, लेकिन इसमें जो पढ़ना है हमारे चैप्टर में पढ़ना है जो यूक्लिड विभाजन परिमेय से मसा निकालने के बारे में पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय से मसा ज्ञात करें। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ से मसा तो निकल जाएगा क्योंकि अब फॉर्मूला ही बताते हैं। अब देखिए सअभाज्य संख्या बता रहे, तो दो संख्याओं का ऐसा युग्म कि जिनका मसा हमेशा एक हो उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो संख्याओं का युग्म, दो संख्या बोल रहा तो या 2 होगा, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार से रहेगा। तो दो संख्याओं का क्या होगा, युग्म होगा। ये नहीं बोल रहा, एक संख्या के युग्म नहीं बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे 1 हो गया, इसने बोल रहा दो संख्याओं का युग्म होगा, उसका हमेशा मसा कितना होगा, 1 होगा। तो काची कहलाएगा सअभाज्य संख्या। जिस प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल लिखे 2 और 3 को मसा अगर निकालेंगे हम दोनों को तो मसा हमेशा 1 आएगा। 3 और 5 का मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। 5 और 7 का मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। 11 और 13 का भी मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। डॉट डॉट दे दिए और निकाल सकते, इटीसी हो गया यहाँ पे। अब यहीं पे यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जो भाज्य होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, जो भाजक होता है उसको छोटा बी से डिनोट करते हैं, जो भागफल होता है उसको छोटा क्यू से, जो शेषफल होता है उसको आर से। शेषफल में जो लास्ट में बचता है उसको आर से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे एक वहां पे क्वेश्चन दिए थे कि 16 और 20 निकाले, 16 का 20 का मसा निकाले। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 16 और 20 का यूक्लिड विभाजन परिमेय से मसा ज्ञात करें। तो 16 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय से ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से हो गया। तो अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय से अगर हम लोग देखेंगे तो काची फॉर्मूला होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये हो गया कि मतलब इसका फॉर्मूला हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय का कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूला के जैसे भी याद करना होगा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला यही चैप्टर में जो बहुत मायने रखता है मसा निकालने के लिए या लसन निकालने के लिए भी दे देगा इसमें से। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। यहाँ पे इसको जगह यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 20 हो गया। तो जो इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा हमेशा 16 और 20 में आप लोगों को तो पता होगा कि बड़ा कौन है, हमेशा 20 है। ऐसा नहीं है कि इतना ही पता नहीं होगा कि 16 और 20 में कौन बड़ा है, भी पता नहीं चल रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोग होगा पता कि 16 और 20 में हमेशा कौन बड़ा है, 20 बड़ा। जो इसमें से बड़ा रहेगा किसका मान हो जाएगा, ए के मान। और जो इसमें से छोटा रहेगा वो हमेशा काची का मान हो जाएगा, तो बी के मान। तो बी का मान कितना हो गया 16। अब फॉर्मूला लगाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हमको लगता है अब मिटा देते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन का बारी आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन शिफ्ट चलेगा कि क्वेश्चन होता है तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से इस फॉर्मूला पे बनेगा। तब यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे 20, 20 दे दिए हम लोग। अब बी का मान कितना है यहाँ पे 16। अब देखो ऐसा सोचो कि 16 में कितना से गुना कर, कितना जोड़ के 20 के बराबर आ जाए। तो 16 अगर हम लोग 2 से गुना करें तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 16 में कितना गुना करते हैं 1 से। तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा। अब इसमें कितना जोड़े 20 हो जाए, तो यहाँ पे कितना जोड़ दिए 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो इसी प्रकार से अब इसका 20 का काम कोई नहीं है। अब 20 का काम कोई नहीं है। जैसे मान लें 20 यहाँ पे आया था 1 मान, तब यहाँ पे 20 धर दिए। अब यहाँ से 20 का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से आप जाइए, आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से 20 निकलेगा तो 20 को जो जगह पे है कौन आएगा यहाँ पे 16, मतलब 20 को हटा रहा है, 20 तो निकला यहाँ से। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आएगा जी 16। अब जो यहाँ पे आर वाला, जो आर का मान 4 था वो आ जाएगा 16 की जगह पे। अब देखिए कितना से गुना करेंगे 16 आ जाए, कितना जोड़े उसमें 16 आ जाए। तो 4 में 4 से गुना करेंगे, अब प्लस नहीं कुछ बचेगा तो 0। तो 4 जो कितना हो गया 16। अब कोई दिक्कत नहीं। तब इसी में से जो बी का मान बचेगा लास्ट में, जो लास्ट में बी का मान बचेगा वही हो जाएगा काची मस। तो यही काची हो गया मस।
अंग्रेज लोग आप लोग देखिएगा, अंग्रेज लोग को अच्छा हो जाएगा HCF, तो कितना आ गया 4। उस पर भाग विधि से भी हम लोग निकाले थे, कितना आया था 4 ही आया था। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी निकाले तो कितना आया 4 ही आया। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, इसमें से जो बड़ा रहेगा वो का मान हो जाएगा A का मान, जो छोटा रहेगा वो हो जाएगा B का मान। इसमें से हम देख लीजिए कौन सा मेहमान सबसे बड़ा है, जो पहली बार आए हैं, इनका पहले आए थे, पहले कौन आया है, मतलब 20 है यहाँ पे, तो 20 A का मान हो गया। छोटा कौन है 16, तो ये का मान हो गया B का मान। तो ये बराबर फॉर्मूला याद कर लीजिए, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। ये बराबर BQ प्लस R, A का मान यहाँ पे पुट कर दिए कितना 20, बराबर में B का मान कितना हो गया 16, यहाँ पे 16 लिख दिए। गुना में कितना से गुना करे, मतलब 2 से अगर गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना से गुना करे कितना जोड़ेगी 20 के बराबर आ जाए। 1 से गुना किए 16 का 16 प्लस में कितना 4 जोड़े 16 तर कितना हो जाएगा 20। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 16 है तो अब जो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे जोड़ दिए, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से जो 20 है, 20 यहाँ से काटी होगा, आप यहाँ पे जाएगा निकलेगा, इसके जगह पे कौन आएगा 16। अब जो यहाँ पे जो का मान वो आ जाएगा किसके जगह पे 16 की जगह पे 4 हो गया। अगर कितना जोड़े आया तो 4 4 जीरो, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अभी क्वेश्चन मिटा दें हम लोग, थोड़ा आगे स्टेप देखते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय का स्टेप थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो काची होगा, अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे काची होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, परिमेय ले लिए एक 2, एक अपरिमेय ले लिए कितना √2। अगर 2 प्लस √2 होगा, आपस में ये जुड़ेगा नहीं, हमेशा जिस प्रकार से है जिस फेज में है उसी फेज में रहेगा। यहाँ पे तो 2 प्लस √2 है जो जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे काची हो जाएगा 2 प्लस √2। आप बताइए यहाँ पे ये काची हो गया परिमेय, परिमेय ये काची हो गया अपरिमेय, तो दोनों को जोड़े तो काची मिला अपरिमेय। यहाँ पे इस साबित हो गया, ये पता चल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय के आपस में जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे, यहाँ पे चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, प्लस माइनस दोनों एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं, चाहे जोड़ेंगे या घटाएंगे परिमेय और अपरिमेय को, तो हमेशा काची निकलेगा अपरिमेय। या आपस में गुना करेंगे 2 गुने, आप तो बोलिएगा हमेशा √2 ले रहे हैं, तो आपको लगता है पता है कि √2 होगा तो √2 ले रहे हैं हमेशा पे, ऐसा बात नहीं, ले लिए √7। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ गुना का चिन्ह रहता है, अगर गुना का चिन्ह नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डॉट से भी दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे होगा कितना 2√7, आगे सट गया यहाँ पे, अब काची हो जाएगा बताइए आप लोग। अब इसको पहचान जाइएगा 2√7 काची हो गया अपरिमेय। तो यहाँ पे ये भी साबित हो गया कि अगर परिमेय और अपरिमेय को गुना भी करेंगे तो काची आंसर आएगा अपरिमेय। अब यहाँ पे हम लोग भाग करके देख लेते हैं, जैसे 2 हो गया √2, इसमें किससे हम गुना भाग कर रहे हैं परिमेय से। अपरिमेय ये काची हो गया अपरिमेय, अपरिमेय में किससे गुना कर रहे हैं परिमेय से। तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, आप कितना बच जाएगा √2, तो ये काची हो जाएगा अपरिमेय। उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, अभी एग्जाम्पल यहाँ पे बता देते हैं, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है √49 169 प्लस √63/7। हम लोग को इसमें देखना है जो परिमेय है या अपरिमेय है, तो यहाँ पे हम लोग हम जो है यहाँ पे हमें आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, कम से कम इतना आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 से लेके स्क्वायर याद कर लीजिएगा 25 तक, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 से लेके 15 तक का क्यू याद कर लीजिएगा, इतना आसान होमवर्क में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन और सिर्फ रट लीजिएगा तो रटले
याद हो जाएगा। मैथ ज्यादा रट लेंगे तो याद नहीं होगा, जितना जितना कोशिश होगा उसको लिखिएगा, लिखने से जल्दी याद होता है कि जितना उसको लिखने का प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी ही याद होता है। यहाँ से कनेक्शन सीधा हाथ में होता है कि जितना अगर लिखिएगा आप उतना आपको रिवीजन होगा, उतना आपको याद होगा। अगर कोई भी चीज आपको नहीं याद हो रहा था आप उसको लिख के याद करिए, लिखिए फिर उसको मिटा दिए, लेकिन फिर से उसको लिखिए, जल्दी याद हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप इसको हम देखते हैं रूट। यहाँ पे देखिए जो 49 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 49 को कितना हो जाएगा, किन का स्क्वायर है 49, 7 का, ये किसका स्क्वायर है 13 का, बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखने लग रहा है तो लगता है रूट से बाहर निकल ही नहीं करेगा, रूट से बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पे कैसे, ये 63 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 9 सत्ते 63, नीचे बचे कितना 7, ये 7 को 7 से यहाँ काटेंगे। आप यहाँ पे देखिए 7 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, इस 7 7 काट गया, आप कितना बच गया √9, तो रूट जो 9 बचा उसको √9 बाहर निकलेगा, रूट से कितना हो जाएगा 3। अब बताइए ऐसा सेम लग रहा है ई पी बाई क्यू के रूप में है ना, ई पी बाई क्यू के रूप में है ना। अब देखिए यहाँ पे ये काची हो जाएगा परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार से अब यहाँ पे इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को हम बताते हैं कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। 2 + √2 का हो जाएगा अपरिमेय, 2 + √2 का हो जाएगा अपरिमेय, 2 - √2 ये भी का हो जाएगा अपरिमेय। अब देखिए 7 + √7 ये भी का हो जाएगा अपरिमेय, 7 ± √11 ये भी हो जाएगा अपरिमेय, 3 ± √13 ये भी का हो जाएगा अपरिमेय, 2/√2 यहाँ पे आप देखिए ये जो 2 बना है ये तो 3 बना है या 5 बना है, कैसे बना आप लोगों को पता है ना। यहाँ पे देखिए √5 और 2 गो √5 रहेगा, एक 5 बन सकता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। √5 यहाँ पे √5 2 अगर रहेगा तो एक 5 बनेगा, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो एक 5 बनेगा ना। उसी प्रकार से जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 गुने √2। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ये परिमेय है या अपरिमेय है, 2/√2, ये किससे बना है 2 गो √2 से, तो √2 गुने √2, नीचे कितना बचेगा √2, एगो से एगो स्वाहा होगा अपना घर जाएगा। अब कितना बच गया √2, तो आप बताइए √2 काची है, ये बाहर निकलेगा लेकिन काची में निकलेगा पॉइंट में, इस प्रकार से काची हो जाएगा अपरिमेय। आप लोग को परिमेय और अपरिमेय पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे जो हम लोग है क्वेश्चन देखेंगे एल्गोरिथम विभाजन परिमेय से, कि उससे मसा कैसे निकलता है, तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है 6 और 28, इसमें जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 6 28 को यूक्लिड विभाजन परिमेय से मसा ज्ञात करें, मसा ज्ञात करें। जितना भी क्वेश्चन है सब में काजी ज्ञात करना है, मसा ज्ञात करना है। इसका प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन परिमेय से, भाग विधि से नहीं ज्ञात करना है इसमें, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया 6 और 28 का मसा ज्ञात किया तो आप लोग तो कोई भी विधि से ज्ञात करके सिर्फ उसका मसा बदलाना रहता है। लेकिन अगर इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे रहेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय से ए बराबर BQ + R, इसका उपयोग करके इसका बनाना रहेगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए कि इस कैसे बनता है, कैसे बनेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये बराबर BQ + R, लेकिन यहाँ पे, यहाँ नहीं, जहाँ 0 जो R है, अब B, इसको मतलब समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि जो R का मान होगा हमेशा B का मान से छोटा होगा, और जो 0 है जो R से बराबर भी हो सकता है और जो R से छोटा भी हो सकता है। ये जो है इसका सिंबल है R बड़ा इससे, ये सिंबल है जो R से बड़ा कौन है B, इसमें R से बड़ा का जो होगा B बड़ा होगा और 0 से बड़ा R होगा, या बड़ा भी हो सकता है, ये जो चिन्ह दिया हुआ है बराबर भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन था मेन, हम लोग का जहाँ पे पर्पस है क्वेश्चन बनाने का, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा उतना जो था सब कुछ थ्योरी था कि थ्योरी चल रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है डायरेक्ट पूछता है अभी ऑब्जेक्टिव में, इस वक्त तो कहना ना है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे ये दोनों, इसको भी कर लीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है। कितना में? 2 नंबर में। ये जो दोनों क्वेश्चन है 2 नंबर में आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब जो इधर है हम एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन ये जो दोनों क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का है यहाँ पे हम लोग का 6 और 28, मतलब इसको युगल विभाजन परिमेय से इनका मस्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो हिंदी थ्योरी नहीं लिखते हैं, क्योंकि हिंदी थ्योरी अगर लिखेंगे यहाँ पे तो बोर्ड पूरा भर जाएगा, इसलिए डायरेक्ट उसका उपयोग करके हम लोग बनाते हैं। तो काजे बताएं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसा बात है हो गया यहाँ पे। अब देखिए हम ये भी बताए थे, एक क्वेश्चन पहले बताए, उसमें बताए थे कि जो बड़ा होगा वो किसका मान होगा, ये का मान। ये जो है हमेशा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर याद नहीं होगा तो हमेशा क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसी का नाम है तो नाम याद हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन जो अगर फार्मूला है तो फार्मूला याद नहीं होता है, इसलिए बोल रहे हैं। जो लड़का लोग है कि लड़की लोग का नाम बहुत जल्दी याद होता है, जो लड़की लोग है लड़का लोग का नाम बहुत जल्दी याद होता है, इसलिए समझ लीजिए जो लड़का लोग आप समझ लीजिए यही लड़की है, यही फार्मूला काची है, लड़की है। और जो लड़की लोग है वही समझ लिए काची है, लड़का है। बस कुछ ना है, सब दुनिया एरे में है, अब आगे कुछ है ये न है। आप लोग पूरा दुनिया संसार इसी को मान लीजिए, जितना सब फार्मूले हैं। तो अगर मैथ से आप प्यार नहीं करिएगा तो मैथ मन में नहीं करेगा, वो भी होता है लड़का लड़की की तरह होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे जो था क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा मजाक हो गया हल्का हल्का, उतना होना चाहिए। इसमें से हम बताए कि जो बड़ा होगा, जो पहले आया है वही बड़ा ना, जो अगर पहले है वही बड़ा ना होगा जो पहले आया है। यहाँ पे मान लीजिए यही मेहमान जी है 28, आप लोग इतना पता होगा कि 6 बड़ा है कि 28 बड़ा, इतना भी पता नहीं है। इतना कॉमन सेंस आप लोग के पास होगा कि 6 बड़ा है या 28 बड़ा है। तो इसमें से कौन बड़ा है? 28 बड़ा है। तो ए के मान कौन होगा? 28, और बी के मान छोटा कौन है? 6। कोई दिक्कत नहीं ना। आप फार्मूला लगा दीजिए वही जो जिंदगी जहान है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही बाबू समझ लो जिंदगी जहान है, जगत जहान। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से। किसका फार्मूला है? यूक्लिड विभाजन परिमेय के, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से ए का मान कितना है? 28, 28 धर दिए। अब देखिए बी के मान कितना है? 6। कितना से गुना करेंगे? अगर इसमें 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 30, 6 पजे के 30। अगर हम लोग 3 से गुना करें तो 18, बहुत कम हो जाता है, लेकिन इसका अप्रोक्स मतलब इसका लगभग में गुना होना चाहिए। 6 का अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 24। गुना तो आता होगा, टेबल आप लोग पढ़े होंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट 10 में आ गया, ऐसा बात तो नहीं होगा। 6 चौक 24। अब कितना बचेगा? इसमें कितना जोड़े के 28 हो जाए? 6 चौक तो 24 तो हो गया पहले से, लेकिन कितना इसमें जोड़े के 28 हो जाए? इसमें कितना जोड़ देंगे? 4 हो गया 28। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से आप पहले आए हैं, आपका खाना पीना हो गया है, अब यहाँ से आप निकलिए, आपको जगह पे कौन आएगा? दूसरा कोई आएगा। यहाँ से अब 28 का हो गया है, आप अपना बोरिए की तरह बांधिए, यहाँ से आप निकलिए। अब कौन यहाँ पे आएगा? 6। यहाँ पे जो आर का मान जो था पहले, अब किसका जगह पे आएगा? बी के मान की जगह पे। यहाँ पे 4 हो गया। अब बताइए कितना गुना करें कि इसमें 6 आ जाए? 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कम ही गुना करते हैं। तो 4 21 4, 1 से गुना करें या भागे करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कितना जोड़ेंगे? 2 हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं ना होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से अब 6 का काटी हो गया, आपका यहाँ पे पूरा हो गया है, एक्सपायरी डेट हो गया। आप यहाँ से आप निकलिए, आपको जगह पे 4 आएगा। 4 आ गया। जब तक यहाँ 0 नहीं आए या 1 नहीं आया, जब तक इसको तोड़ते रहना है। यहाँ पे काटी हो गया, 4 हो गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे जो आर का मान है, अब किसका मान बनेगा? बी के मान बनेगा, तो 2 हो जाएगा। 2 में कितना होगा? 4, बच गया 0। अब बताइए यहाँ पे तो हो गया 0 आ गया आर के मान। अब इसके आगे हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि आर का मान 0 आ गया है। अब यहाँ पे हम बताए थे इतना प्रोसेस तो हो जाएगा, लेकिन मेन ही बात पता नहीं कि मौसेराम से कौन होगा, वही पता नहीं है। हम प्रोसेस तो कर दिए, ये बराबर जिंदगी जहान बराबर बनाइए दिए हैं जितना सब जोड़ लगा के, लेकिन यही नहीं पता है कि क्वेश्चन का आंसर कौन है। बड़का फेरा का बात है। अब यहाँ पे देखो जो हम बताए थे लास्ट में जो बी का मान बचेगा वही, ये देखिए लास्ट में जो ए का मान बचा है इसको लेना देना नहीं है। ये जो बी का मान लो लास्ट में बचा है वही हमारा क्या हो जाएगा?
बी का मान का हो जाएगा मस, लास्ट में जो बी का मान बचेगा हो जाएगा। कॉपी में कहूँ साइड लिख लीजिएगा या ऐसा जगह लिखिएगा क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले वहीं पे ध्यान जाए। जो बी का मान होता है वही हमेशा मस होता है, किसमें, यूक्लिड विभाजन परिमेय में, लेकिन जो लास्ट में बचता है वो वाला होता है। तो यहाँ पे बी का मान कितना बचा है 2, तो इसका मसा कितना होगा 2। और जो सीबीएसई से पढ़ के आए हैं पहले 1 2 3 4 में पढ़े हैं, एसीएफ जानते हैं हम लोग, मसा जान में नहीं करते हैं, नहीं पहचानते तो वही ठीक बात है, आप एसीएफ पे चलिए, कितना इसका हो जाएगा 2। आप लोग इंग्लैंड से आए हैं ना, वही से इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे, जिसको अगर लिखना होगा छापना होगा तो ऐसा नहीं है, एक बार आप लोग देखिए पूरा, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को एक साइड उतार लीजिए, आप बनाने का प्रयास करिएगा, ये क्वेश्चन को सिर्फ उतारिएगा, ये नहीं सभी उतार लिए पूरा, अब खाली एक बार देख लिए रट गए, ऐसे रटना नहीं है, मैथ रटने से नहीं होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन को आप उतार के बना लीजिएगा एक साइड में, और जो जितना 4 क्वेश्चन बचा है इसको साइड में उतार लीजिएगा। अगर बन गया उसके बाद फिर वीडियो से आंसर से मिला लीजिएगा कि हम लोग का आंसर सेम आया या नहीं, या जहाँ पे गलत हो वहां पे सुधार लीजिएगा। उससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ अच्छा होते जाएगा। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, पहला का तो कहानी खत्म हो गया। कौन सा आएगा 2 आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है 16 है और 72 है। इसमें भी काजी बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय से इनका मसा ज्ञात करिए, काजी ज्ञात करिए मसा, लेकिन किसका प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। अब बताइए ये दोनों में से 16 72 में बड़ा कौन है 72, तो कौन किसका हो जाएगा, ए का मान कितना हो गया 72, बी का मान कितना हो जाएगा 16। अब इसके बाद हम अगला स्टेप क्या बताए थे, ये जो इसमें होता है, अब इसका मेन रीजन हो गया फार्मूला लगाने का, जो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, लेकिन हम लोग उतना लंबा नहीं, हिंदी में बोले कितना लंबा लग रहा है, बस थोड़ा सा इंग्लिश में याद कर लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हम बताए थे कि कुछ भी हो जाए उसको याद करके रखना है, वो हमेशा आता ही रहेगा, हमेशा याद होना चाहिए, वो एकदम जुबान पे याद हो जाएगी, तुरंत क्यों जाना है, बस ये बराबर बी क्यू प्लस आर लगा देंगे तुरंत बन जाए। तो बताइए वही जो जिंदगी जहान है हमारे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जे है से तू ही अरे फगुनिया, यही है, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए का मान कितना हो गया 72, बी बराबर कितना हो जाएगा 16। अब कितना से गुना करेंगे इसमें 16 में, अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे 16 5 कितना हो जाएगा 80, ये तो पार पूरा बाउंड्री पार हो गया सीधी 6। लेकिन इससे अगर 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 64, बचेगा कितना, घटा लीजिए कितना हो गया 72 64 12 8 0, कितना बच गया 8। तो जो बचा है उधर बेचारा के आर के मान यहाँ पे धर देते हैं। अब 72 आपका बाप पहले आए हुए हैं, आप यहाँ सब जाइए, आपके जगह पे कौन आएगा बी का मान यहाँ पे अब आएगा, आप निकलिए यहाँ से, अब यहाँ पे कौन आ जाएगा 16। अब जो पहले आर था वो किसका मान बनेगा बी का मान, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 में कितना से गुना करें 16 आ जाएगा, बस सीधा सीधी हो रहा है, 8 में 2 से गुना करेंगे आराम से, 2 से गुना करेंगे 16 आ जाएगा। कितना से गुना कर दिए 2 से गुना कर दिए 16 आ गया। अब कितना जोड़ दें 0, तो ये तो आराम है, तन्नी गुथा बन के लगता है तुरंत। तो यहाँ पे अब देखिए बी का मान कौन है 8, तो यही का चीज हो गया HCF मस, जिसको उतारना उतार लीजिए, नहीं उतारना आप सिर्फ क्वेश्चन उतार लीजिए, आंसर मिला लीजिएगा लास्ट में बना के। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है, 2 बन गया है। अब जिसमें 2 क्वेश्चन VVI लगाए हैं वही क्वेश्चन बनाना है, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जिसको VVI लिखे हैं कि जो क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में नहीं आता, आप देखते हैं 2 नंबर में सीधे पूछता है, क्वेश्चन दे देगा कि 135 और 255 का, या 135 और 255 का यूक्लिड विभाजन परिमेय से मस ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो क्रिया कर रहे हैं हम इसको मिटा देते हैं। अब इसके जगह पे नया क्वेश्चन आएगा, ये हो गया पुराना, अब बताइए अब नया आएगा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा इरेज कर देते हैं, मिटा गया है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 3, 135 और 225 है, सॉरी मस, इसके अति किसका प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन परिमेय से 135 और 255 का मस निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो निकालेंगे, अब यहाँ पे पहले हम क्या चीज बताए थे, सबसे पहला रीजन कि 135 और 225 में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन हो गया 225,
तो जो बड़ा है वो किसका मान हो जाएगा, ए के मान 225, बी के मान 135। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब जो लड़का लोग है अपन फगुनिया के बुला दे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब लड़की लोग है अपन दशमलव मान के बुला ले, यहाँ से हो गया। यही है जे है से, इसको हमेशा याद होना चाहिए। ए का मान कितना हो जाएगा 225, बी के मान 135। अब इसमें कितना से गुना कर, 2 से अगर गुना करेंगे तो एकदम बाउंड्री लाइन पार हो जाएगा ना? अन्याय हो रहा है। लेकिन हम लोग 2 से जहाँ गुना कर दिए, ये 5 लिखा हुआ है, जहाँ 2 से गुना किए तो सीधे बाउंड्री पार 270 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से गुना करेंगे काम चलेगा, अभी तक बचेगा। अब यहाँ से कितना गुना कर दिए 1 से। अब यहाँ से देख लीजिए 225 में हम लोग 125 घटा दिए, कितना हो जाएगा ये 0, 12, 8 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। कितना बचेगा 90 बचेगा। अब जो बचा है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ से 225 पुराना हो गया है, पुराना हो गया ना। अब पुराना चीज नया चीज आएगा, ये अब यहाँ से निकलेगा कौन आएगा 135। और जो आर के मान है किसका मान बनेगा, बी के मान। अब कितना इसमें गुना करें, 2 से गुना कर दें। सोचिए आप लोग 2 से गुना कर दें ना, इससे कैसे होगा। आप लोग 2 से अगर गुना करिएगा सीधे कितना हो जाएगा 180। नहीं, आप मजाक करते हैं, 2 से नहीं 21 गुना होगा। 90 में कितना गुना होगा 21, 90 में 1 से गुना करके कितना होगा 90। अब इसमें कितना बचेगा, कितना तो 45 बचेगा। अब आप भी पुराना हो गए हैं, ये जो पहले आए थे नया, तो ये तो पुराना कितनी निकल गया। तो अगर आप पुराना हुए तो आपका भी क्रियाक्रम आगे है, तो आप पुराना तब यहाँ से निकलिए। अब आएगा नया यहाँ पे, तो नया कितना हो जाएगा 90। और जो यहाँ पे आर का मान था किसका मान बनेगा बी के मान 45 में 2 से गुना करें एकदम आराम से 90 आ जाएगा। 45 दूनी के 90, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 45 में 2 से गुना करेंगे तो 90 आ गया, 0 जोड़ दिए हैं, वो हो गया आर के मान। अब बताइए लास्ट में कौन बी के मान बचा है, बी बराबर लास्ट में कौन बचा है 45। तो मशक कौन हो जाएगा 45 हमारा एच सी एफ हो गया कितना 45। तो देखिए कितना आराम से बनाए हैं, कोई लंबा स्टेपेज है यहाँ पे। देखिए यहाँ से हो गया, ये बराबर हो गया, बी बराबर हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही हमेशा याद होना चाहिए, यही होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब बचा है चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बनाएंगे, इसके बाद ये क्लास अब समाप्त करेंगे। अब इसमें अगला क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी से होगा, भारतीय भवन से होगा, केसी सिन्हा से होगा, सब क्वेश्चन यहाँ पे लाएंगे। उसमें अगला में होगा सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, उसमें अलग ही धमाका होगा, सिर्फ उसमें क्वेश्चन चलेगा। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 4 आएगा। आप लोग बनाते चलिएगा। यहाँ पे हो गया 135, अब 255 एकदम से मेरा कॉपी एकदम फर्स्ट क्लास है, सटाक से मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए के मान कौन होगा, इसमें से आपको पता होगा बी के मान कौन होगा। इतना क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, एक पहले बताए थे और 3 क्वेश्चन ये बताए, मतलब 4 क्वेश्चन हो गया है। तो 4 क्वेश्चन में आपको इतना पता चल गया होगा ए के मान कौन होगा, बी के मान होगा कौन होगा। और कौन है इसे हम लोग को हमेशा याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का मान कौन होगा 255। इसमें तो पता चल रहा है ना बड़ा कौन है 255। ऐसा पता नहीं ना कि बार बार पूछ रहे हैं बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप लोग लग रहा है और इससे कोई मजाक कर रहे हैं बार बार कि हमारा यही पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा है कौन 255, छोटा कौन है 135। तो बस लगा दीजिए वही जिंदगी जहान हमें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब ए के जगह पे कितना धरेंगे हम लोग 255, ओ बार बार याद आ रहा है 225। अब बी के मान कितना होगा 135, गुना कितना से करें 2 से गुना कर दे। देखिए 2 से गुना हो जाएगा, गुना तो हो ही जाएगा लेकिन ज्यादा हो जाएगा, बाउंड्री पार हो जाएगा, इसलिए एक ही से गुना करते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब कितना बचेगा घटा के देख लेते हैं आराम से, कितना आप लोग आता होगा तो घटा, ये कितना बचेगा 0 2 1 120। यहाँ पे जोड़ देंगे कितना 120। अब देखिए यहाँ से ये जो है इन पहले से अभी काचे हो गए पुराना हो गया था। अब यहाँ से आप निकलिए, आपका काम नहीं है। अब कौन आएंगे यहाँ पे 135 इधर आएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 135 बराबर 120 गुने 1 प्लस। अब कितना बचेगा यहाँ से 135 में से अगर 20 घटा देंगे
तो कितना बचेगा 15। अब यहाँ से हम लोग 120 ई भी अब पुराना हो गया। आप यहाँ से अब निकालिए, आपका भी यहाँ हो गया किलोग्राम खत्म, तो आप बाहर रहिए। अब बच गया 120, यहाँ से आएगा 15, 15 अठी 20 से प्लस 0। इतना टेबल याद है ना, 15 अठी 20 से मतलब 120। अब यहाँ से देखिए जो बी के यहाँ पर तो पूरा टॉपिक इसका हो गया है। अब यही जो लास्ट क्रिया करेंगे इसका खत्म हो गया। अब जाना इसका मतलब ही नहीं है। अब बी का मान कितना बचा है यहाँ पे 15, आर के मान 0, मतलब इस रेशफल हो गया 0। जो बी का मान जो 15 बचा है, यही हम लोग का मेन है मकसद है। HCF बराबर 15, इसको मसा बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब इसको मिटा दें, इसको उतारना उतार लीजिए, या आप मिटा देते हैं यहाँ से। अब 3 क्वेश्चन हो गया, अब चौथा क्वेश्चन होगा, उसके बाद 5वां क्वेश्चन, उसके बाद क्लास अब एंड होगा। इसको मिटा देते हैं। ओ ये तो चौथा क्वेश्चन है, तीसरा तो हो ही गया था, नंबर सिर्फ नहीं मिटा रहे थे। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब ये बच गया 5वां क्वेश्चन, एक बच गया 145 और 220। ये जो क्वेश्चन बचा है 145, 220, यूक्लिड विभाजन परिमेय से इनका काचे निकालना है मस, और अंग्रेज जो लोग के काचे निकालना है HCF। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है हम SW में देते हैं, आप लोग बना देखिएगा, अगर बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा तो अगला लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम बता देंगे क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन बताएंगे, उसी के बाद ही हम क्लास चालू करेंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर दिए हैं, ये जो हो गया 2, मतलब ये 2 हो गया SW, इधर जो एक बचा है 3 ज्यादा ना, 3 ही जो SW है, इतना आप लोग करके आइएगा। इसीलिए इसके बाद अगला लेक्चर जो डलाएगा, उसमें अगला लेक्चर आप देखिएगा, इसके आगे वो क्लास होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, क्वेश्चन ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन चलेगा। उसमें यही बताते चलेंगे। जैसे इसमें 5 क्वेश्चन हम बताएंगे, VBI कौन क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन को बता दिए। इसी प्रकार से अगला में भी चलेगा। ठीक है।